शोएब भाई, सर वेव रिचर्ड्स से मुताल्लिक कोई बात करना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो बल्कि रमीज से पूछूंगा। रमीज 1984 से लेके 1991 तक ये 7 ईयर का पीरियड था वे यू, और 1988 की अगर मैं सीरीज बताऊं, प्रॉब्ली द सीरीज ऑफ द सेंचुरी आई वुड से, क्योंकि उनकी विकेट्स के ऊपर खेलना अगेंस्ट द फास्टेस्ट बॉलर्स एंड यू वर ओपनिंग। आई मीन रमीज, कमिंग टू रिचर्ड्स, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हिम? देखिए, वो जब ड्रेसिंग रूम से निकलते थे ना, तो एक, जैसे हमें पता है, उनकी एक स्वैगर थी, च्युइंगम थी, बगैर हेलमेट के, टोपी पहन के, दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर्स, और उनको एक खार थी खास तौर पे गोरों के साथ, क्योंकि वो समझते थे ये एक कॉलोनियल माइंडसेट को मैंने हराना है और इन्होंने मेरे आबाओ अजदाद के साथ जाती की है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो एक खार के साथ वो बॉब विलिस, इयन बोथम एंड कंपनी को पढ़ते थे। फिर इन्होंने सो विव रिचर्ड्स एरा ने डिफाइन किया फास्ट बॉलिंग को फ्रंट फुट पे खेलना। इनसे पहले सारी फास्ट बॉलिंग को यूजुअली बैक फुट पे खेला जाता था। तो ये जब आए 1976 में ओवल पे, जब इन्होंने 200-250 कर दिया, तो वो फ्रंट फुट पे चौके मार रहे थे फास्ट बॉलर्स को, और ऑफ की बॉल इधर लेग पे, लेग की बॉल ऑफ पे, इसलिए कि बॉल की पिच तक पहुंच जाते थे। और मैंने ये पहले भी तस्करा किया कि ऐसे लग रहा था उनको लूज बॉलिंग हो रही है, क्योंकि इतनी जल्दी वो लाइन को पिक कर लेते थे। सो उनके एक दो किस्से भी हैं। एक ग्रेग टॉमस था, फास्ट बॉलर, इंग्लैंड का, बहुत तेज था वो, 80s में खेलता था। का बॉलर, हाँ, ग्लेमॉर्गन का। सो वो आके तेज स्पेल कर रहा था, तो 2-3 जनाटेदार बाउंसर किए, तो आके विव को कहता है कि यू नो, मे बी यू नॉट सीइंग इट, सो इट्स राउंड एंड इट्स रेड। तो चौथे बॉल पे वो ढम करके उसने छक्का मारा, तो गेंद गया बाहर। तो उसको बुलाता है, कहता है, नाउ यू लुक फॉर इट बिकॉज यू नो हाउ इट लुक्स एंड व्हाट कलर इट। एक्सीलेंट। पढ़ता था वो, यानी कि इसी तरह से वो एक दफा ऑस्ट्रेलिया में वो लेन पास को उनको बाउंसर में बाउंसर कर रहा था। सर, तो रमेश भाई कंटिन्यू कीजिए। तो उस वक्त आप जितने मर्जी बाउंसर कर सकते थे। तो अंपायर आ गया ऑस्ट्रेलिया के इनफ इनफ, उसको बॉलर को कहता है। तो ये जो थे ना, विव रिचर्ड्स टिपिकली गए ऐसे डाउन द पिच, जाके अंपायर के पास गए, आगे से उसको अंपायर को कहते हैं, डोंट स्टॉप हिम, डोंट स्टॉप हिम। उसने अगला बाउंसर डम करके बाहर ग्राउंड से। तो ये जो एक अब, और हमारे एरा में मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, आप इमरान खान से पूछे, इमरान खान कभी रेट नहीं करते हैं किसी। इमरान खान का, आपके पास टाइम है 1 मिनट? जी, इमरान खान का किस्सा बता दो। 1980-81 की बात है, तो हम अंडर 19 खेल के, तो हमें बुला लिया चाय पानी सर्व करने के लिए क्रिकेट अपना ड्रेसिंग रूम। तो मैं थे और सलीम मलिक थे। तो उस वक्त के ड्रेसिंग रूम और वेस्ट इंडीज से मुकाबला था। वेस्ट इंडीज अपने पीक पे थे, क्लाइव लॉयड और विव, इधर इमरान खान 90 माइल्स एन आवर, हमारे हीरो। तो जावेद मियादाद कप्तान थे। तो इमरान खान जो है वो अपने नहीं, हाँ, वो अपने लेस बंद कर रहे थे क्योंकि बॉलिंग आ गई थी। तो जावेद मियादाद ने ना मीटिंग कॉल की जल्दी से। तो जाके मीटिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस ने कहा, वो इमी। तो इमरान खान खैर ऐसे बांधा, ऐसे करके देखा, कहता है, जब ये विव बॉल बैटिंग करने आया ना, इसको 2-3 बाउंसर करना। तो आगे से इमरान खान ना, मुझे अभी तक याद है, ऐसे करके लेस बंद करके कहता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे छक्का मार देगा। जबकि इमरान वाज द फास्टेस्ट बॉलर, किसी से नहीं डरता था। मगर ये कि टू हिज क्रेडिट, वो जब विव आया बैटिंग करने के लिए, 2 बाउंसर किए उन्होंने। वेरी राइट। सो ये था, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हवा था, और उससे हमारी जो ग्रेट बैट्समैन था विव की, वो यहां से यहां पहुंची कि इमरान खान भी उनको रेट करते। वेरी राइट। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है, और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है, न डर का। ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।